इस्लामिक वीडियोस के लिए हिंद इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ों, अल्लाह के हबीब मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मेराज से आप वापस तशरीफ लाए तो आकाए करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ औरतों, तुम कसरत के साथ सदका दिया करो, क्योंकि मैंने जहन्नम में सबसे ज्यादा तादाद अगर किसी की देखी है तो वो औरतों की देखी है। जहन्नम के अंदर औरतों की कसरत है, औरतें बड़ी तादाद में सबसे ज्यादा जहन्नम के अंदर औरतें मौजूद है। जब औरतों ने ये सुना या कुछ जाहिर बीन लोगों ने ये सुना कि अल्लाह के महबूब मुस्तफ़ा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जहन्नम में औरतों को ज्यादा देखा, औरतों को बड़ी तादाद में देखा, तो लोगों ने माज़ अल्लाह ये कहकर औरतों को बहकाना शुरू कर दिया कि देखो जन्नत और जहन्नम के मामले में भी औरतें दूसरे नंबर पे रखी गई हैं, यानी औरतें जहन्नम में ज्यादा हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ों, हमारे आका व मौला मुस्तफ़ा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां ये इरशाद फरमाया कि मैंने औरतों को जहन्नम में कसरत के साथ देखा, इसलिए औरतों को चाहिए कि वो सदका कसरत के साथ दिया करे। वहीं पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी तो इरशाद फरमाया, जन्नत में जाने का औरतों को जितना आसान तरीका मेरे आका ने बताया, इतना आसान तरीका हुजूर ने किसी को नहीं बताया। मेरे आका गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर एक औरत अपनी जिंदगी में 4 काम कर ले तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजों को खोल देगा। आप अंदाजा तो करें, ये मुखबिर सादिक मुस्तफ़ा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह 8 दरवाजे खोल देगा, यानी जन्नत के 8 दरवाजे हैं, 1-2 दरवाजे नहीं बल्कि 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे, जन्नत के तमाम दरवाजे खोल दिए जाएंगे। और मेरा अल्लाह फरमाएगा, ए खातून, ए औरत, जिस दरवाजे से चाहे तू जन्नत में दाखिल हो जा, यानी औरत को रोक टोक नहीं होगी, बल्कि वो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहेगी अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल होने की इजाजत अता फरमाएगा। लेकिन शर्त ये है, एक औरत अपनी जिंदगी में 4 काम करती रहे, पूरी जिंदगी वो 4 कामों को इस्तिकामत के साथ अंजाम देती रहे। ऐ खातून जन्नत की कनीज़ों, बेशुमार दुरूद और सलाम हो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी अहले बैत पर, उनके असहाब व इतरत पर। अल्लाहु अकबर। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत लंबी चौड़ी फेरिस्त नहीं गिनाई है, बल्कि फरमाया औरतें सिर्फ 4 काम करें और जन्नत के 8 दरवाजे उनके लिए खुल जाए। अब आइए वो 4 काम कौन से हैं? अगर एक औरत कर लेती है तो अल्लाह उसके लिए जन्नत के तमाम दरवाजे खोल देता है और जिस दरवाजे से चाहे वो जन्नत में दाखिल हो सकती है। मेरे आका मुस्तफ़ा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सबसे पहला काम जिसकी बुनियाद पर औरत के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुल जाएंगे, पहला काम ये है, एक औरत पाबंदी वक्त के साथ 5 वक्त की नमाज पढ़ती रहे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ों, मैं समझता हूँ औरत के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर एक खातून वक्त निकाल करके नमाज पढ़े तो एक नमाज के लिए औरत को 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है, इससे ज्यादा वक्त नहीं लगता। लेकिन उसके बावजूद भी औरतें नमाज के लिए टाइम नहीं निकालती, औरतें नमाज की कोशिश नहीं करती। और अगर उनको कहा जाता है नमाज पढ़ो तो औरतें कहती है, मौलाना दरअसल बात यह है कि घर का काम इतना होता है, इसलिए हमें टाइम नहीं मिलता। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मुझे बताएं कि आपको टाइम कैसे नहीं मिलता? आप सीरियल देखने के लिए घंटा निकाल लेती है,
आप फिल्म देखने के लिए 3 घंटे निकाल लेती हैं, आप पड़ोसन के यहाँ बैठने के लिए वक्त निकाल लेती हैं, आप कहीं जाने के लिए वक्त निकाल लेती हैं, आप वलीमा और शादी में जाने के लिए टाइम निकाल लेती हैं, आप हर काम के लिए वक्त निकालती हैं, लेकिन आप जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए वक्त नहीं निकाल सकती, और वो भी सिर्फ 10 से 15 मिनट का टाइम है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, 10 से 15 मिनट की हैसियत क्या है। एक इंसान अगर सिर्फ चाय पिए तो चाय पीने में भी 5 से 7 मिनट चले जाते हैं, इतना कम वक्त लगता है एक वक्त की नमाज को। उसके बावजूद भी औरतें वक्त नहीं निकालती, किसी को बच्चों का बहाना, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ, लेकिन एक खातून जन्नत की कनीजों, दुनिया के अंदर दुनिया के इंसानों के सामने आप चाहे जो बहाना पेश कर दे, लेकिन अल्लाह की बारगाह में कोई बहाना नहीं चलेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह के अंदर किसी का कोई बहाना नहीं चलेगा। और सुन लो, जब बेनमाजी औरतों को उनकी कब्रों के अंदर रखा जाएगा, अभी बरगे लगाकर लोग मिट्टी डाल करके वापस पलट ही रहे होंगे कि बेनमाजी की कब्र को जहन्नम की आग से भर दिया जाएगा, उसकी कब्र को जहन्नम के गड़ों में से गड़ा बना दिया जाएगा। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, मुझे बताओ, अगर तुम्हारा मोमबत्ती से या चिराग से हाथ जल जाता है तो तुम्हें कितनी तकलीफ होती है जब ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे तुम्हारी पूरी कब्र में जहन्नम के शरारे जो है वो उठेंगे और जहन्नम की आग से तुम्हारी कब्र को भर दिया जाएगा। उस वक्त तुम्हारा हाल क्या होगा। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, अपने हाल पर रहम करो, अपने आप पर रहम करो। औरतें सिनफे नाजुक है, औरतें तो मच्छर का डंक बर्दाश्त नहीं कर सकती, औरतें मक्खी का डंक बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो जहन्नम के बड़े बड़े बिच्छू, वो जहन्नम के खतरनाक सांप, वो तुम्हारे जिस्म को जब डसेंगे तो तुम कैसे बर्दाश्त करोगी। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, अगर तुम्हें अपने वजूद से मोहब्बत है, अगर तुम्हें अपने जिस्म से मोहब्बत है, अगर तुम्हें अपने आप से मोहब्बत है, तो मेरी गुजारिश आपसे ये है कि अपने आप को नमाज की पाबंद बनाओ, वक्त निकाल करके नमाज पढ़ो। वलीमा में जाओ तो नमाज पढ़ो, शादी में जाओ तो नमाज पढ़ो, मैयत में अगर कहीं जाना हो तो नमाज पढ़ो, सफर में हो तो नमाज पढ़ो। इसलिए कि आकाए करीम रऊफुर रहीम मालिक जन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, औरत 4 काम करे तो उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे, जिसमें से पहला काम यह है कि औरत नमाज की पाबंदी करे। उसके बाद मेरे आका मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दूसरा काम यह है जिससे औरत के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएं कि वो रमजान शरीफ के रोजे पाबंदी से रखे, माह रमजान के रोजों का एहतमाम करे। औरत बिला उज़्र शरई रोजों को छोड़ नहीं सकती, औरत रोजों को तर्क नहीं कर सकती। छुप छुप करके खाने वाली औरतें बिला उज़्र शरई, सेहत भी है, तंदुरुस्ती भी है, उसके बावजूद भी न कोई बीमारी है न कुछ है, फिर भी औरतें रोजों को तर्क करती है। उनके लिए कितना बड़ा अजाब है। जो लोग ताकत और कुव्वत होने के बावजूद, सेहतमंद होने के बावजूद रोजे न रखे, ऐसे लोगों के होठों को और उनके गालों को और उनकी जबानों को आग की कैंची से, जहन्नम की आग की बनी हुई कैंची से काटा जाएगा। इसलिए औरतें रोजों की भी पाबंदी करें। रमजान शरीफ इस वक्त हमारे दरमियान बहुत दूर है, इसलिए मैं ज्यादा रोजे पे गुफ्तगू नहीं करूंगा। अगर रमजान शरीफ करीब होगा इंशाअल्लाह तो हमारी मुबल्लिगात आपको रोजे की अहमियत जरूर बताएगी। तीसरी चीज जिसकी बुनियाद पर एक औरत के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं, अल्लाह के हबीब मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आकाए करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक औरत अगर ये 4 काम कर ले तो उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोलेंगे। ये चौथे में से तीसरा काम है कि औरत अगर अपनी पाक दामनी की हिफाजत करे, औरत अपनी हया की हिफाजत करे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल देगा। पाक दामनी का मतलब क्या है, हया का मतलब क्या है। आजकल औरतों का हाल ये है, लड़कियों का हाल ये है कि वो बेपर्दा घूम रही हैं, अल्लाह अकबर, ना महरम मर्दों से बात कर रही हैं,
बहुत सारी बच्चियों का हाल तो ये है कि वो सीरियल देखकर, फिल्में देखकर किसी मर्द से नाजायज ताल्लुकात भी कायम कर लेती हैं। फोन पर लंबी लंबी गुफ्तगू, नाजायज ताल्लुकात, महफिलों के अंदर जाना और इस मेकअप के साथ जाना कि वलीमे में मैं जाऊंगी तो लोग मुझे देखेंगे और मेरे हुस्न की तारीफ करेंगे। मैं शादी में जाऊंगी मेकअप करके तो लोग मुझे देखकर मेरे हुस्न की तारीफ करेंगे। छोटी आस्तीनों के कपड़े पहनना, ऐ खातून जन्नत की कनीज़ों, इसीलिए मेरे आका फरमाते हैं चौथी चीज जो औरत अपने शौहर की फरमाबरदारी करे, वफादारी करे, शौहर को राजी कर ले, ऐसी औरतें जन्नत में जाएगी और 8 दरवाजे उनके लिए खोल दिए जाएंगे। ये नहीं शौहर गरीब है तो भाग भाग के आ जाएं, शौहर गरीब है तो उससे मुतालबात करें, शौहर गरीब है तो उस पे इल्जामात रख के माँ बाप के घर बैठ जाएं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। गरीबी अमीरी लगी हुई है, दौलत आज किसी के आंगन में है, कल किसी के आंगन में है। वफादार बीवी अल्लाह की नजर में भी इज्जत पाती है और दुनिया की नजर में भी इज्जत पाती है। दौलत की कोई हैसियत नहीं है। माँ बाप ने जिस घर में तुम्हें ब्याह दिया अब उसी के साथ अपना निबाह करो, दूसरी तरफ नजर मत करो। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, 4 चीजें पैदा कर लो। पहली चीज नमाज की पाबंदी, दूसरी चीज रमजान शरीफ के रोजों की पाबंदी, तीसरी चीज पर्दे और हया की हिफाजत और चौथी चीज शौहर की फरमाबरदारी। जब 4 सिफतें तुम्हारे अंदर पैदा हो जाएगी तो तुम खुश नसीब होगी। अल्लाह तुम्हारे लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल देगा और कहेगा जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। अल्लाह पाक आप सबको अमल की तौफीक दे। दौरान गुफ्तगू कोई गलती हो तो अल्लाह माफ फरमाए। मुझे उम्मीद है आप इन 4 बातों को सीख कर जाएंगी और आप इस पर जरूर अमल करेगी इंशाअल्लाह, और वक्त निकाल के नमाज पढ़ेगी इंशाअल्लाह, और पर्दे की पाबंदी करेंगी इंशाअल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आप इन बातों को अपने दिल में बसाकर दूसरों तक भी पहुंचा